का विहंगम दृश्य है चिनार का। और आगे चलते हम लोग पहचान गए होंगे कि रौनक को और बढ़ा देती है, सहयोग नहीं मिल। हरे कृष्णा मित्र, आप सभी को और फिर से स्वागत है एक नए ब्लॉग में। और आज मैं नैनीताल फिर से जा रहा हूँ, लेकिन नैनीताल में आज आपको नैनी झील, माल रोड और वहाँ से जो छोटी छोटी जो दूसरी महत्वपूर्ण जगह है उसको दिखाने का प्रयास करूँगा। और यहाँ से देखिए ये मैदानी क्षेत्रों का विहंगम दृश्य। मैं इस समय खड़ा हूँ बल्दिया खान में। आप इधर देख पा रहे होंगे या नहीं, कैमरे में उतना शायद दिख नहीं रहा होगा, लेकिन क्या सुंदर नज़ारा है। और मैदानी क्षेत्रों के ऊपर एक काली लेयर जैसी दिख रही होगी। वो जो लेयर है ना, वो पोल्यूशन का लेयर है, मतलब उसके ऊपर स्वच्छ और साफ वातावरण वाला हिस्सा है, और उसके नीचे जितना धुआं, धूल, धक्कड़ वो दिख रहा है। इसीलिए वो एक लेयर जैसा है और काला जैसा दिख रहा है यहाँ से। और नीचे देखिए कितना सुंदर दृश्य है। नीचे उधर चौड़ी चौड़ी सड़कें और इधर खेत। वो सामने जो है गवर्नमेंट बायोटेक्नोलॉजी का कोई कॉलेज है, वो कितना सुंदर है। आप लोग भी आइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं ये सफ़र कैसा रहता है, लेकिन साथ ज़रूर बने रहिएगा आप लोग। और मैं ये नैनीताल पहुंच गया हूँ। नैनीताल के यानी कि तल्लीताल बस स्टैंड के पास में हूँ अभी। और अब जा रहा हूँ मैं मल्लीताल की ओर। और ये दाहिनी तरफ जो एक लाल सा गेट देख रहे हैं आप, ये आर्मी वालों का हॉस्पिटल है। और ये रहा मित्रों टोल गेट। और टोल गेट से होता हुआ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और ये दोनों सड़कों के बीच में आप देख रहे हैं ये हरे भरे सुंदर से पेड़। ये पेड़ है चिनार का। और चिनार का पेड़ बहुत ठंडे जगह पर होता है, और इस कारण ये जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। नैनीताल का इतिहास बड़ा ही रोचक है मित्रों। कहा जाता है कि वर्ष 1841 में पीटर बैरन ने नैनीताल को खोजा था, लेकिन इससे पहले वर्ष 1823 में अंग्रेज अफसर ट्रेल यहाँ आए थे। लेकिन ट्रेल ने इसकी जानकारी किसी को नहीं दी, क्योंकि वो चाहते थे कि नैनीताल की सुंदरता बनी रहे और इसको किसी की नज़र ना लगे। लेकिन 1841 में जब अंग्रेज व्यापारी पीटर बैरन नैनीताल में आए और उन्होंने इस खूबसूरत जगह को दुनिया के सामने रखा, तभी से इसको खोजने का श्रेय पीटर बैरन को जाता है। और मिस्टर ट्रेल नैनीताल की सुंदरता को छुपाते ही रह गए। और ये दाहिनी तरफ ये बाईं तरफ जो देख रहे हैं लाल सा, ये सीतापुर आँखों का अस्पताल है, यानी कि सीतापुर आँखों का अस्पताल का एक ब्रांच यहाँ पर भी है। और मित्रों फिर से बाईं तरफ ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप, ये है गवर्नर बोट हाउस। स्वतंत्रता से पहले अंग्रेज लोग इस बोट हाउस से बोट में बैठकर नैनीताल की झील की सुंदरता का लुत्फ़ उठाते थे। यही है नैनीताल का विहंगम दृश्य। चलिए और आगे चलते हैं हम लोग। अरे वह बिल्कुल राजा जैसे लग रहे हो आप लोग तो। देखो सॉरी 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 सॉरी, ये इस समय हो रही है थोड़ी बहुत, लेकिन वो भीड़ नहीं हुई अभी तक जिसमें धक्का खाते हुए आगे बढ़ते उसमें आनंद आता है। एक्सक्यूज मी,
ये नैनीताल का मेला। ये कितने के भाई साहब? ये अलग अलग रेट है। ये बुद्धा जी कितने के होंगे? 1250। धन्यवाद है बताने के लिए। चलिए चलते हैं नैना देवी माता जी के मंदिर में और देखते हैं नैना माँ की सुंदरता और आशीर्वाद लेते हैं। ये हमारे बजरंगबली जी। चलिए इस मंदिर को दोबारा नमन करके आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ें देखते हैं यहाँ पर। ये है प्रसाद बालाजी दरबार जी का। और चलते हैं आगे की तरफ। बहुत सुंदर मंदिर है ये। आप नैनीताल जब भी आएँ तो प्रयास करें इस मंदिर में ज़रूर मत्था टेकने का। ये भैरव मंदिर है और ये पूरे मंदिर परिसर का हॉल है। यहाँ पे बैठ के भक्तजन आरती या पाठ वगैरह करते होंगे। और मित्रों ये सामने नैनीताल का नैनी झील यानी कि सरोवर नगरी का झील, और इसी झील का नाम भी इस मंदिर यानी कि नैना देवी मंदिर के कारण ही इसका नाम नैनीताल पड़ा। जैसे पहाड़ी शब्दों में ताल का मतलब होता है झील या तालाब। नैनीताल एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन के साथ साथ इसका धार्मिक महत्व भी बहुत है, जिसका उल्लेख हमारे स्कंद पुराण के मानस खंड में भी मिलता है। इस स्थान को त्रि ऋषि सरोवर भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इस स्थान पर 3 ऋषि अत्रि, पुलस्त्य और पुलाह ने तपस्या की थी। ये नैनीताल के ताल में इस ताल की सुंदर सुंदर मछलियाँ। चलिए इस मंदिर को दोबारा नमन करके आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ें देखते हैं यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं अब। अभी जा रहे हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा दुकानें जो है तिब्बती लोगों की हैं और अभी भीड़ आ नहीं पाई क्योंकि मैं बहुत जल्दी आ गया हूँ। शाम के समय यहाँ पे सबसे ज़्यादा चौकाचांद होती है। और मित्रों इस झील के किनारे नैना माँ का मंदिर भी है, जो लोगों का एक आस्था का केंद्र भी है। 64 शक्ति पीठों में ये मंदिर भी शामिल है। यहाँ पर माँ सती की आँख गिरी थी, इसलिए यहाँ नैना देवी का मंदिर है। ये तो आप देख के पहचान गए होंगे कि ये चीड़ के फलों के ही कलाकृति हैं ये सब। इधर से रास्ता भाई साहब उधर जाने के लिए? चलो ठीक है, धन्यवाद। चलिए चलते हैं मित्रों, हम भी प्लेग्राउंड में से या प्लेग्राउंड के बगल से होते हुए। ये है नैनीताल का फ्लैट, इसको फ्लैट के नाम से जानते हैं। इसमें रेस्टोरेंट है, इधर को रेस्टोरेंट है और उधर को जो है आपका
पूरा कार पार्किंग है, बीच में प्लेग्राउंड है। अच्छा लग रहा है। यहाँ पे लोग लाइन से खड़े हैं कुछ खाने के लिए या फिर रजिस्ट्रेशन करने के लिए, पर हमें तो कहीं और जाना है। चलते हैं। शासी अभियंता कार्यालय यानी कि नगर पालिका कार्यालय है ये नैनीताल का, और हम आगे जा रहे हैं। एक मिनट की देरी में इतना लंबा जाम लग जाता है यहाँ पर, देखिए। जबकि ये सीज़न अभी है ही नहीं, मतलब इतनी गर्मी नहीं है जितनी गर्मी को लोग सहने या बचने के लिए नैनीताल में आते हैं, इतनी गर्मी नहीं है, फिर भी इतना जाम लगा पड़ा है। और वो देखें मित्रों, सामने ट्रॉली, अच्छी खासी भीड़ है आज बिल्कुल। और ये जो पुलिस वाले लोग हैं ना, इनकी ड्यूटी बड़ी कठिन होती है, क्योंकि सबको सहते हैं ये लोग। ये विभिन्न प्रकार की दुकानें, यही सब दुकानें यहाँ के रौनक को और बढ़ा देती है। ये जो है हिल्स किचन था, और यहाँ पे जो स्वयं सहायता महिलाएं हैं ना, वो इस किचन को चलाती हैं। बहुत ही अच्छा खाना था, बिल्कुल सिंपल और शुद्ध शाकाहारी, क्योंकि मैं वही हूँ शाकाहारी। और चाय कॉफ़ी पकौड़ी सब कुछ यहाँ मिलता है। और सबसे अच्छी बात है कि ऑर्डर में ही गरम गरम परोसा जाता है। बाइकों की दोनों तरफ बिल्कुल ज़बरदस्त लाइन है। अब आप सोचिए कितने पर्यटक यहाँ पर आ रहे होंगे। देखिए, सिर्फ 1 या 2 मिनट गाड़ी रुकने का अंजाम, सैकड़ों गाड़ियाँ लाइन में लग जाती हैं। जबकि पुलिस व्यवस्था इतने सुचारू रूप से व्यवस्था बनाने का प्रयास करती है, लेकिन फिर भी हर जगह फेल नज़र आती है, क्योंकि हम लोगों का सहयोग नहीं मिल पाता उन्हें। और मित्रों, जब भी आप नैनीताल आए तो पहले से एक लिस्ट ज़रूर तैयार करें कि आपने कहाँ कहाँ घूमना है। वैसे मुख्य रूप से नैना देवी मंदिर, चाइना पीक, चिड़ियाघर, ये तो घूमना ही घूमना है। साथ में नैनी झील में बोटिंग करना मत भूलिएगा। और विशेषकर माल रोड में रात को जब चलेंगे तो धक्का अलग से खाएंगे आप। और ये सीतापुर के आँख का अस्पताल का ब्रांच यहाँ पर भी है, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा मुझे इधर आगे जाने के लिए, कुछ दिखाना था आपको। तो ठीक है मित्रों, नैनीताल के झील के इस अंक में इतना ही। हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहिए। हरे कृष्णा आप सभी को। चलिए चलते हैं हम लोग भी आगे की तरफ।